स्वागत है आपका इंजीनियर पंडित यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज पार्ट 2 कवर करेंगे सेकंड हाउस लॉर्ड का। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट हाउस से लेकर के सिक्स हाउस तक बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस से होकर के ट्वेल्थ हाउस तक। कहाँ से आएगा आपका पैसा, कहाँ से नहीं आएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, ताकि नए नए आने वाले धमाकेदार एस्ट्रोलॉजी वीडियोस आपके फोन के नोटिफिकेशन पैनल पे आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। किसी भी कुंडली को निकालने से पहले आप उसको किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से उसको निकाल सकते हो। तो निकालने के बाद आपकी कुंडली में यहाँ पे एक नंबर हो सकता है, समझो किसी का 3 है, समझो किसी का 4 है। कौन से लगने की कुंडली है आपकी, उसके ऊपर आपका यहाँ पे नंबर हो सकता है। आज बात करने वाले हैं हम सेकंड हाउस के ऊपर, जो पार्ट 2 होने वाला है। सेकंड हाउस में आपका 2 नंबर है। तो यहाँ पे जो सेकंड हाउस है, यहाँ पे जो रोमन नंबर 2 दिख रहा है, ये आपका सेकंड हाउस है। एंड यहाँ पे किसी का जो भी नंबर रहेगा, समझो यहाँ पे 3 है, समझो किसी का 5 है, समझो यहाँ किसी पे 6 है, तो जिसका जो नंबर रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे आपका सेकंड लॉर्ड होगा, दूसरे घर का मालिक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो भी नंबर है उसका मालिक कौन से घर में बैठा हुआ है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे समझो किसी का 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। या अभी 4 का जो मालिक है वो है मून। अभी पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट हाउस से लेकर के सिक्स हाउस तक बात की थी। आज हम बात करेंगे सातवें घर से लेकर के, यहाँ से मून से होकर के आपका मून पूरा ट्वेल्थ हाउस तक कहाँ पे है। अभी मून है इसलिए किसी और का कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे समझो किसी का 5 है तो आपका सन हो गया। आप यहाँ देख सकते हो कि कौन सा आपका जो नंबर रहेगा सेकंड हाउस में, वो नंबर की कौन सी राशि है और उसका कौन सा मालिक है। वो आपका मालिक कौन से हाउस में बैठा हुआ है, उस हाउस का वीडियो आपको देखना है। अगर आपका समझो यहाँ पे मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी किसी का यहाँ पे है फोर्थ में, तो आपको पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी जो मैंने बनाई थी फ्रॉम फर्स्ट हाउस से लेकर के सिक्स हाउस। अगर समझो किसी का जुपिटर है, समझो मर्क्यूरी या कुछ भी है, मर्क्यूरी अगर आपका यहाँ पे है, समझो किसी का जुपिटर यहाँ पे है, तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो स्पेसिफिकली सातवें घर से लेकर के 12वें घर तक है। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सेकंड हाउस जो है वो आपके मनी का है, आपके पैसों का है, आपके फैमिली वैल्यूज का है। तो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके सेवेंथ हाउस में आ जाता है, सेवेंथ हाउस आपके मैरिज की है, तो जाहिर सी बात है सेकंड का लॉर्ड जब सेवेंथ में आ जाएगा तो शादी के बाद पैसा बढ़ेगा। सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस पार्टनरशिप का है, तो अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस से आपका पैसा आएगा। देन सेकंड लॉर्ड आपके नेम फेम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का भी है। तो यहाँ से जितना आपका नेम फेम बढ़ेगा, जितना आपके लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे, तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो सातवें घर से आपको ये भी देखना है कि समझो किसी का दूसरे घर का मालिक शनि है, सातवें घर में बैठा हुआ है, तो आपको लॉ रिलेटेड काम करना भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि शनि जो है वो लॉ के बारे में बताते हैं और सातवां घर जो है वो लीगल एडवाइसेस के बारे में भी बताता है। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हो कि अगर आपका दूसरे घर का मालिक सातवें में बैठा है तो सातवें के जो भी काम आप करोगे तो उससे आपको पैसा आएगा। अब बात करते हैं दूसरे घर का मालिक बैठ रहा है आठवें घर में। आठवां घर आपके ऑकल्ट साइंस का है। आठवें घर आपके जो फाइनेंसेस है, सीक्रेट फाइनेंसेस जो है, सीक्रेट काम जो है, वो भी आपका आठवां घर दिखाता है। आठवां घर आपका इन लॉज का भी है, तो शादी होने के बाद इन लॉज से भी आपको पैसा मिल सकता है, ये भी संभावना है। समझो किसका राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है एट्थ हाउस में और सेकंड का लॉर्ड वीनस भी राहु के साथ आके बैठ जाए, तो ये काफी अच्छा सिग्नल बनाता है कि आपको ऑकल्ट साइंस से काफी अच्छा पैसा बनाने को मिल सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में है तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च रिलेटेड आपका काम हो सकता है। सेकंड हाउस अगर आपका एट्थ में है, देन अगेन मैं बोल सकता हूँ कि डीप रिलेटेड कोई सीक्रेट काम कर रहे हो आप, कोई ज्यादा किसको पता नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चुपचाप कर रहे हो, तो वो भी एट्थ हाउस के रिलेटेड आ सकता है। फाइनेंस के रिलेटेड भी काम कर सकते हो, क्योंकि आठवें घर के आप फाइनेंस भी देखते हो, क्योंकि सडन वाला इवेंट है, सडन लॉसेस भी होते हैं, सडन गेन्स भी होते हैं और फाइनेंशियल टर्म्स में होते हैं। इसलिए ज्यादातर सेकंड हाउस का जब लॉर्ड एट में बैठ जाता है तो ऐसे बोलते हैं कि अचानक से पैसे आ गया और अचानक से चला गया। सो बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाता है तो नाइन्थ हाउस आपके एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन का है। नाइन्थ हाउस आपके टीचर्स का भी है, फादर का भी है, मेंटर का भी है। देन आप बोल सकते हो आप रिलीजियस जो एक्टिविटीज है उसका है नाइन्थ हाउस। आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी है। इस इंसान को ज्यादा जितना वो घूमेगा, लॉन्ग डिस्टेंस घूमेगा, उतना ज्यादा उसको पैसा आ सकता है। नाइन्थ हाउस आपके टीचिंग का भी है, तो सेकंड का लॉर्ड जब नाइन्थ में है
तो आप टीचिंग रिलेटेड काम कर सकते हो, कोई ऑनलाइन ट्यूटोरिंग हो गया, या आप बोल सकते हो ऑनलाइन कोचिंग हो गई, ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आप बोल सकते हो। समझो किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर अगर नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ जाए, तो मैं तो डायरेक्टली बोलूंगा कि आपको कोच का काम करना चाहिए, उससे आपको बढ़िया पैसा आएगा। तो नाइन्थ हाउस आपके फादर का भी है, तो आप ऐसे बोल सकते हो फादर से भी आपको काफ़ी मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, मतलब आपके फादर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो घर का इन्वायरमेंट ही बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा रिच है, अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबल है। तो सेकंड का लॉर्ड जब नाइन्थ में है, तो आप बोल सकते हो कि कंसल्टेंसी रिलेटेड काम करना बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब बात करते हैं सेकंड का लॉर्ड टेंथ में। ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है, और ये काइंड ऑफ आप बोलते हो कि सॉफ्ट राजयोग भी है। सेकंड का लॉर्ड जब टेंथ में बैठता है, तब आपका करियर जो है वो काफी राइज होता है। एंड जैसे करियर राइज होता है, वैसे आपका पैसा भी राइज होता है। तो अगर कोई मुझे बोले कि से मेरा सेकंड का लॉर्ड टेंथ में बैठा है, तो मैं क्या करूँ, आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपने करियर को आप इंक्रीज करो। अब ये डिपेंड करता है आपके जो टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो आपको करियर करने में, आपको डिसीजन लेने में अच्छा होगा। बट अगर सेकंड का लॉर्ड अगर टेंथ में बैठा हुआ है, तो आप करियर पे जितना ज्यादा फोकस करोगे, जितना ज्यादा कर्मा पे फोकस करोगे, क्योंकि 10वां जो घर है वो आपके कर्मा का भी है। तो आप सेकंड का जब लॉर्ड टेंथ में बैठ जाए, तो आप कर्मा पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। जितना ज्यादा सोशल स्टेटस बढ़ेगा आपका, नेम फेम बढ़ेगा आपका, उतना आपका पैसा बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अभी बात करते हैं सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस। ये तो बहुत बढ़िया पोजीशन है यार। ये तो आप डायरेक्टली राजयोगी बोल सकते हो इसको। सेकंड का लॉर्ड जब 11th में बैठता है, तो ऑलरेडी 11 जो हाउस है वो आपके गेन्स का है, आपके वेल्थ का है, और सेकंड भी मनी का है। तो मनी का जो लॉर्ड है वो ही गेन्स वाले हाउस में जाके बैठ गया। तो अभी ये पोजीशन काफी स्ट्रांग होता है, ये इंसान बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। पैसों की ज्यादा कमी नहीं आती ऐसे इंसान के, ऐसे लोगों के जीवन में। सेकंड लॉर्ड जब 11th में है, तो पैसों की कमी नहीं आ रही है, बढ़िया चल रहा है। और एक और चीज है, सेकंड का लॉर्ड जब 11th में है, तो 11th आपके नेटवर्क का है, आपके फ्रेंड्स का है। तो आप बोल सकते हो कि नेटवर्किंग जितना ज्यादा करोगे आप, जितना ज्यादा लोगों को मिलोगे, जितना ज्यादा आप रिश्ता बनाओगे लोगों के साथ, जितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिश्ता बनाओगे, अच्छा करोगे, फ्रेंड्स को हेल्प करोगे, उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। समझो किसी का सेकंड का लॉर्ड मार्स बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो आप जितना ज्यादा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करोगे, जितना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा सपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। जुपिटर किसी का अगर 11th में बैठा हुआ है सेकंड लॉर्ड होके, तो उनको नेटवर्किंग से भी काफी फायदा होता है, फ्रेंड से भी उनको फायदा होता है। और जितने ज्यादा लोगों के साथ वो नेटवर्क करेंगे, उतना ज्यादा रिश्ता वो बढ़ेंगे, उतना ज्यादा उनका पैसा बढ़ेगा। तो ये काफी अच्छा आप योग बोल सकते हो, सेकंड का लॉर्ड जब 11th हाउस में बैठता है। अभी लास्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, सेकंड का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, तो ये काफी अच्छा पोजीशन भी है, और ओके ओके पोजीशन भी है, न्यूट्रल पोजीशन भी है। सेकंड का लॉर्ड जब 12th में बैठ जाता है, तो 12th हाउस आपके फॉरेन लैंड का है, 12th हाउस आपके बेडरूम का भी है। तो इन लोगों को ऐसे बोलते हैं कि सेकंड का लॉर्ड जब आपका 12th हाउस में बैठा है, तो बेडरूम पे बैठ के या बेड पे बैठ के वो अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। तो एक और चीज इसमें कि सेकंड का लॉर्ड जब 12th में है, तो फॉरेन से भी पैसा आ सकता है, क्योंकि फॉरेन लैंड का भी है। एंड एक और पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे बोल सकते हो आप कि सेकंड का लॉर्ड जब 12th में है, तो अगर आपको बेड पे खाना खाने की आदत है, तो वो पहले मिटा दो। क्योंकि इस 12वां घर जो है आपका एक्सपेंसेस का भी है, आपके खर्चों का भी है। तो जितना ज्यादा आप खाना खाओगे बेड पे, उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। तो आप उसको कम कर लो, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। आपका 12th हाउस जो है वो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड का भी एक दिखा सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि सेकंड का लॉर्ड जब फर्स्ट में है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर सकते हो, पर्सनल ब्रांड का काम कर सकते हो। बट अगर सेकंड का लॉर्ड किसका 12th में बैठा हुआ है, तो आपको जो मन में आए वो आप काम कर सकते हो। आपके जो भी रिलेटेड आपके काम है, या जो भी आप कर सकते हो, घर पे बैठ के हो गया, या वर्क फ्रॉम होम हो गया, या जैसी भी अपने स्टाइल से आपको काम करना है, वैसे सेकंड का लॉर्ड जब 12th में होता है वैसे आप कर सकते हो। तो ये पूरी वीडियो सीरीज रही है फ्रॉम सेकंड लॉर्ड से होकर के 12th हाउस तक। आपको अगर इसको और डिटेल में चाहिए है, तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। हम और भी अलग अलग प्लैनेट से लेकर के फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक बात करेंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप नीचे डाल दो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।